अमेरिका में सिर्फ 1000 कुछ गाड़ियां हैं जो उनकी पूरी गवर्नमेंट यूज़ करती है। हमारे पाकिस्तान में 10,880 गाड़ियां हमारे सिर्फ प्रोटोकॉल्स में यूज़ होती हैं। उनकी वो अमेरिका है और ये पाकिस्तान है। अब देखें, इंडिया टोटली अभी सुनने में आया है कि इंडिया टोटली अब इलेक्ट्रिक के ऊपर ही जा रहा है। उन्होंने वो तैयार कर ली है, सब कुछ हो गया है। इसकी वजह यह है कि वो तरक्की पे जाते हैं और हम इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर पाकिस्तानी बुरा ना मनाए तो इंडिया इस टाइम आईटी में हमसे बहुत ऊपर है, क्योंकि गूगल, यूट्यूब, एप्पल स्टोर्स, माइक्रोसॉफ्ट सारे देख लें। इस टाइम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, इंडिया में उनका स्टोर ओपन हो गया। सारा कुछ उनका देखे। वो कभी सुना है कि मोदी लंदन चला गया, बीमार हो गया, कुछ हो गया? अपने मुल्क में उन्होंने हर फैसिलिटी लोगों को दी हुई है। वहाँ बेशक गुर्बत है, लेकिन बड़े लोग वहाँ ठीक हैं। बड़े एक्सट्रीम लेवल पे वहाँ गुर्बत है। हमारे मुल्क की तरह ये नहीं। आप यहीं देखें, इतने लोग हैं खाने को रात को है भूखे सोते हैं। किसकी वजह से? हमारे लीडर्स की वजह से ही है। बड़ी माजरत के साथ इकबाल भी सोचता होगा कि शायद वो रात में गुजार लेता जाग कर जिस रात मैंने ख्वाब देखा था। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। दोस्तों, आज एक्चुअली हम जिस वीडियो में रिएक्शन देंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर आनम शेख ऑफिशियल का एक वीडियो है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूछ रहे थे कि भाई जो तालिबानी है ये हर दिन जो पाकिस्तान है उसको थ्रेट देता आ रहा है, उनको धमकी देता आ रहा है खास करके। तो इसमें सिलसिला क्या हो चुका है कि तालिबानी को सत्ता पे लाने के लिए पाकिस्तान ने बहुत हेल्प किया। इवन ट्रेनिंग भी तालिबानी को पाकिस्तान नहीं दिया। तो आज जब सत्ता में तालिबानी आ चुका है तब पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़ चुका है? क्या गलती है पाकिस्तान का, या फिर पाकिस्तान का कुछ ऐसा मसला है जो तालिबानी को पसंद नहीं आ रहा है? इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग पाकिस्तानी जो पब्लिक है उनका राय जानेंगे। बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट ने एक थ्रेट दिया है, उनके अपना पाकिस्तान को कहा है कि जिस तरह से 71 में बांग्लादेश अलग हुआ, पार्टीशन हुई, दोबारा से ये मुकाम आ जाएगा जिस तरह की हरकतें हो रही है। क्या समझते हैं उन्होंने सही कहा और उन्होंने ऐसा थ्रेट क्यों दिया पाकिस्तान? भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी जो वो सारी हमारी जो वो है रिस्पेक्ट है वो अफगानिस्तान की वजह से ख़राब है, क्योंकि जितने भी वहाँ टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान से वो लोग कहते हैं कि करके जा रहे हैं। इसकी वजह से अफगानिस्तान की वजह से हमारा अपना मुल्क भी बहुत उसमें आता है कि हाँ पाकिस्तान के लोग भी वैसे ही हैं जिस तरह अफगानिस्तान के लोगों ने। ऐसा बिल्कुल गलत है, वो अपने मुल्क की तरफ से करते हैं, लेकिन वो हमारी पहले पार्टीशन में रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं ये लोग भी वैसे हैं। लेकिन वो अलग अलग बात है, वो अपने मुल्क से जाते हैं, हम अपने मुल्क से जाते हैं। उनकी वजह से हमारा अपना भी ख़राब ही होता है कि हाँ जी सारी मुल्क के सामने हमारा दुनिया के इमेज इस तरह से ख़राब है, क्योंकि वो हमारे साथ रहते थे। कहते हैं जी अभी भी वो वैसे ही हैं जिस तरह पहले थे। अफगानियों को हम कहते हैं कि वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैला रहे हैं, लेकिन अब ऐसा इंडिया छोड़ के कभी भी अफगानिस्तान हमने के उनके बकौल सबूत नहीं दिया कि भाई इन्होंने किया है, या यूएन के अंदर मनवा नहीं सके हम ना कि अफगानिस्तान जो है वो टेररिस्ट दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अगर हम ये बात का देखें ना कि वो दहशतगर्दी अगर फैला रहे हैं तो मुसलमान का दुश्मन है भी सही। वो अपने अगर हम बताएं भी किसी को ऐसे, क्योंकि हमारे पास जितने भी असले हैं वो हम लेते तो अफगानिस्तान से ही हैं। अगर हम उनके खिलाफ ही करना शुरू कर देंगे सारी बातें, तो हमें हमारा असला, हमारी सारी चीज़ें हमें कैसे वो देंगे? हमारे पीएम ने भी कहा था कि हम दहशतगर्दी को कंट्रोल करना चाहते हैं और करना भी चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पा रही। तो इसका क्या स्टांस बनता है कि हमारा पीएम खुद कह रहा है कि दहशतगर्दी हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही? ये वही बात हमारे मुल्क में तो हो सकता है कि हमारे जो बड़े जो लीडर्स हैं वो इस बात पे कंट्रोल नहीं करते। उनको जहाँ से पैसे आते हैं वो वहाँ की बात करना शुरू कर देते हैं। मे बी उनको अफगानिस्तान से वो आते होंगे, इस वजह से वो नहीं बोलते कुछ भी, वो कहते चल जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। सारे हमारे लीडर्स पे ही बात होती है। अगर हमारा लीडर अच्छा है, हमारी हुकूमत अच्छी है, तो हम खुद भी अच्छे हैं। अगर हमारी हुकूमत ही अच्छी नहीं है तो फिर हम किस तरह अच्छे हैं? हमारी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो वहाँ जाके बाहर जाके बहुत हरा बातें करते हैं। वो कहते हैं इनके तो हुक्मरान ऐसे हैं कि लोग खुद भी वैसे ही होंगे, लेकिन हुक्मरानों ने जो अपनी बात करनी है वो करनी है। उनके लिए वजह से हमारा अपना भी नाम खराब होता है। हमारी समझती हो कि इस तरह की डिसरिस्पेक्ट इंडिया की क्यों नहीं होती? उनकी इज्जत पूरी दुनिया में क्यों बन गई है? अफगानिस्तान में जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनकी इज्जत भी करते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल भी देते हैं, उनका आओ भगत करते हैं कि आज एक दफ़ा हमारे मुल्क में आके चाहे इन्वेस्टमेंट करो चाहे यहाँ से ले भी जाओ। क्या समझते हो इंडिया की क्यों इतनी रिस्पेक्ट? आप जिस तरह देखें उनकी डेवलपमेंट एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा है। वो फजूल बातों पे इतनी बात नहीं करते। वो चांद पे भी लोग चले गए हैं, उनने बहुत मेहनत की है। एक दफ़ा गए, दो दफ़ा गए, नहीं पहुंच पाए, लेकिन थर्ड टाइम वो उन्होंने अपनी पार्टी स्ट्रांग बनाई, वहाँ तक पहुंच गए। वो हमारी जैसे फजूल बातों पे इतना करते नहीं है। उनके लिए पैसे की ये चीज़ें इतनी अहमियत नहीं रखती जिस तरह हमारे मुल्क में बहुत अहमियत रखती हैं। जी पैसे भी बहुत अहमियत रखता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी जो रिस्पेक्ट है उनके लिए बहुत वो रखती है इंपॉर्टेंट कि जी हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। ये नहीं कि बस हमारे इसको देखने के लिए कि जी हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन हमारा मुल्क यही चाहता है कि जी हमारा फ़ायदा हो, पैसे आते रहे, करप्शन होती रहे, बस और कुछ भी नहीं चाहता। आपको पाकिस्तान का मुकाबला टाइम इंडिया से है? बिल्कुल नहीं है। हम बहुत लोवेस्ट फॉर्म पे, हमारा मेक्सिको से ज़्यादा हमारी बुरी हालत है।
कि मेक्सिको में हमारी जो लेबर है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ज़ीरो है। हम ज़रा उससे ऊपर आते हैं, लेकिन हमारी डेवलपमेंट पे हम तो बिल्कुल ज़ीरो पे ही हैं, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं वो कोई काम करते नहीं हैं। उनको जो जितने भी उनको फंड्स आते हैं वो अपने ऊपर ही कर लेते हैं, अपनी उनकी गाड़ियाँ लग्जरीज आप देख सकते हैं। अब आप ये बात सोचें, अमेरिका में सिर्फ 1000 कुछ गाड़ियाँ हैं जो उनकी पूरी गवर्नमेंट यूज़ करती है। हमारे पाकिस्तान में 10,880 गाड़ियाँ हमारे सिर्फ प्रोटोकॉल्स में यूज़ होती हैं। उनकी वो अमेरिका है और ये पाकिस्तान है। क्यों अंडर डेवलपमेंट है? क्योंकि हमारे मुल्क में हमारे लीडर्स ही कहते हैं जी हम ही नंबर 1 हो, लोग जीरो जाएं, वेल एक्चुअल लाइफ है। आप देखें हमारे लीडर्स की लंदन में इतनी वो प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ क्या है जो इलाज वो पाकिस्तान में नहीं करा सकते और लंदन जाके कराते हैं। वही बीमारी अगर पाकिस्तान में किसी को हो जाए वो कहाँ जाए? लंदन जाएगा वो? किसी गरीब यहाँ किसी बूढ़े इंसान को वो बीमारी हो जाए, जो लंदन जाके वो उसका इलाज कराते हैं, तो यहाँ वो कहाँ कराएगा? मारी जाएगा ना। तो उनको चाहिए कि वो वाली बीमारियाँ जो वहाँ इलाज वहाँ जाके कराते हैं उसका इलाज यहाँ हमारे मुल्क में भी हो, ताकि वो लोग यहाँ इलाज कराएँ। जैसे आप देख लें कि वर्ल्ड कप का मैच हुआ था पाकिस्तान अफगानिस्तान का, उसमें अफगानियों ने जब पाकिस्तान से हारे थे, जब नसीम शाह ने उनको 2 छक्के मारे थे, याद हो तो, तब भी अफगानियों ने स्टेडियम के अंदर बैठ के, दुबई के स्टेडियम के अंदर बैठ के कितनी तबाही मचाई थी। और जब इंडिया में हुआ था तो इंडिया का झंडा उठाया था। इंडिया का झंडा उठाया था। इंडिया के झंडे पे भी वो पुलिस वाले ने ही पाकिस्तान वो बोला था बंदे को कि आप ये पाकिस्तान का झंडा नीचे करें और नारे भी ना लगाएं। अगर पाकिस्तानी बुरा ना मनाए तो इंडिया इस टाइम आईटी में हमसे बहुत ऊपर है, क्योंकि गूगल, यूट्यूब, एप्पल स्टोर्स, माइक्रोसॉफ्ट सारे देख लें, इस टाइम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, इंडिया में उनके स्टोर ओपन हो गया। और सीईओज भी इंडियन, CEO भी इंडियन ही हैं। फिर भी हम अफगानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हिंदुस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो हिंदुस्तान के मतलब होते हुए अफगानिस्तान से हमारे तक आ रहा है। दहशतगर्दी हिंदुस्तान फैलाता, दुश्मनी हिंदुस्तान करता, हर चीज़ में भाई हिंदुस्तान मिला हुआ है। ऐसी क्या वजूहत है कि हिंदुस्तान के ऊपर से हमारा इल्ज़ाम हटता ही नहीं है? देखें, अगर हिंदुस्तान से हमारा इल्ज़ाम हट जाएगा तो हमारी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी, और अगर हमारी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी तो हम तरक्की करेंगे। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। वो एक पंजाबी के शायर ने कहा था, उसकी एक गज़ल है, वो कहता है कि जी मेरा दिल किया, उर्दू में मैं आपको उसका थोड़ा सा बताता हूँ। वो कहता है जी मेरा दिल किया कि मेरा बेटा पढ़े। कहता जब यही चीज़ मैं गांव के चौधरी के पास लेके गया तो उसने कहा कि जी अगर तुम्हारा बेटा पढ़ गया गांव में शऊर आएगा, गांव में शऊर आ गया तो मेरी गाड़ी कौन धोएगा, मेरे कुत्तों को राशन कौन डालेगा, मेरे कुत्ते कौन नहलाएगा, मेरे बच्चों की गुलामी कौन करेगा। तो बात वही है कि अगर इस कौम को शऊर आ गया तो इनकी गुलामी किसने करनी है, फिर इनके जलसों में नारे कौन मारेगा। तो जब यही मेन वजह है कि ये लोग हमें शऊर आने दे ही नहीं रहे। ऐसी वजह हिंदुस्तान ने क्यों नहीं उठाई? वहाँ का मोदी जिसको हम कातिल कहते हैं, वहाँ का मोदी जिसको हम चाय वाला कहते हैं, पता नहीं क्या क्या हम उसको कहते हैं, उस मोदी ने शाऊर दिया, मोटिवेशन दी, उसने पता नहीं क्या कुछ करके अपनी आवाम को उजागर किया और दुनिया में अपने मुल्क का और अपने लोगों का मुकाम बना दिया। क्यों भाई? उसकी मेन वजह यही है ना कि देखें वो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कितनी ऐसी जो है ना वो इलेक्ट्रिक कार्स आपको नज़र आ रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स नज़र आ रही हैं कि जो आप देख के कहते हैं जी कि हमने जो है ना वो माहौल को खुशगवार बना दिया। जबकि आप देखें इंडिया टोटली, अभी सुनने में आया है कि इंडिया टोटली अब इलेक्ट्रिक के ऊपर ही जा रहा है। उन्होंने वो तैयार कर ली है, सब कुछ हो गया है। इसकी वजह है कि वो तरक्की पे जाते हैं और हम इल्ज़ाम लगाते हैं, और जब तक हम इल्ज़ाम लगाएंगे हम तरक्की नहीं करेंगे। हम बांग्लादेश की हमने बात की, बांग्लादेश को देख लें कि उनका डॉलर कितना है, उनके यहाँ करेंसी कितनी है और हमारे यहाँ कितनी है। अब मैं आज एक ऐड देख रहा था टीवी के ऊपर कि वहाँ पे इंडिया के अंदर उन्होंने कहा जी 10 रुपये में जो है ना वो लाइफ बॉय का साबुन मिल रहा है और हमारे यहाँ 100 का है। तो हमारे मुँह पे तमाचा नहीं है कि उनके 10 रुपये हमारे 100 के बराबर है। मैं ये कहता हूँ कि हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान हुआ था, हम नहीं हुए थे, हम गुलाम हुए हैं और हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। सारी ज़िंदगी गुलामी की है और आगे करते रहेंगे। हम जब तक इन हुक्मरानों से बालातर नहीं होंगे, कौम नहीं बनेंगे, बच्चों को शऊर नहीं देंगे, तालीम नहीं देंगे, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पर नहीं चलेंगे। मैं किसी भी सियासी लीडर की हिमायत नहीं कर रहा, मैं किसी एक को भी अच्छा नहीं कह रहा। सभी चोर हैं, सभी घटिया हैं, सभी लुटेरे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बने, अच्छा बने, मजबूत बने, मुस्तहकम हो और हमारी इज़्ज़त हो। अगर हमारी इज़्ज़त नहीं होगी तो फिर वही है कि कशकोल लेके फिरेंगे, मांगेंगे और गुजारा कर लेंगे, अपने बैंक बैलेंस भरें, कौम मरती है मर जाए हमें पता ही नहीं है। फिर से वही कहूँगा कि खुदारा हमारी जान छोड़ दो, अपनी सियासत को अपने घरों तक रखो, गलाजत की सियासत को ख़त्म करो, इस कौम को आगे तरक्की करने दो। बहुत शुक्रिया।
तो फाइनली वीडियो हो चुका है ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए पाकिस्तानी जो है ना, एक्चुअली ये लोग अपने देश के लिए नहीं काम करता, ये लोग काम करता है तो सिर्फ अपने मज़हब के लिए, अपने इस्लाम कैसे बढ़ाया जाए, सिर्फ ये फोकस है और कुछ नहीं। इस्लाम में मतलब मुसलमान के अंदर कहाँ कौन से देश में क्या हो रहा है, ये मसला है। और जैसे भाई साहब ने बात कर रहे थे कि भाई 10 रुपया में इंडिया पे सामान मिलता है, वो भी लाइफ बॉय, जो कि इंडिया पे मौजूद है। सिर्फ सामान नहीं है, ये आप देख लो, एक कपड़ा धोने का सामान है, इसका प्राइस देख लो 10 रुपया है, ये 10 रुपया है। ये देख लो, सार्फ देख लो, एक्सेल है, ये भी 10 रुपया का है। और देख लो ये शैम्पू जो है ना, ये 1 रुपया का है, पता है ये इंडिया पे 1 रुपया में मिलता है। कोई पाकिस्तानी बता दे, दिखा दे कि 1 रुपया में शैम्पू पाकिस्तान पे मिलता है। जो बातें पाकिस्तानी बड़े बड़े करते हैं ना कि हम तो ऐसा कर देंगे, इंडिया को मतलब मिटा देंगे नक्शे से, 1 रुपया का शैम्पू बता दीजिए। और साबुन और मतलब एक्चुअली मेरा ख़त्म हो गया, अगर होता तो मैं दिखाता। तो मतलब एक बात सुनिए, 100 रुपया में जहाँ पे वो लोग को खाने के लिए रोटी नहीं मिलता, इधर 100 रुपया में बंदे का 2-4 दिन गुजारा हो जाता है। समझ रहे हो? ये है इंडिया, ये पाकिस्तान नहीं है। जैसे भाई साहब ने और भी देखिए, भाई साहब ने जो बात कर रहे थे ये थोड़ा बहुत लेजिट कर रहे थे, लेकिन मैडम ने जो बात कही है अभी, उन्होंने बोल रही थी कि जो अफगानिस्तानी है ये है टेररिस्ट। पूरे दुनिया पाकिस्तान को मानते हैं टेररिस्ट, अब पाकिस्तान मानने वाला है कि अफगानिस्तानी टेररिस्ट है। भाई एक बात बताइए, आप लोग सोचते थे कि तालिबानी को क्षमता में आने के लिए अमेरिका को हेल्प किया जाए, आज वही तालिबानी मतलब आप लोग के पीछे पड़ गया पूरा, और ऊपर से अफगानिस्तान के साथ आप लोग तो मतलब मसला खड़ा कर दिए। जो भी भाईचारा था वो तो ख़त्म, वो तो ख़त्म हो चुका है। तो और तो अच्छा है कि आप लोग को पीटा नहीं, ये तो आराम से पीटता है ये लोग, वो लोग के साथ जो ज्यादती की आप लोगों ने। बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।